हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज और यहाँ पर हम चैप्टर 7 मॉड्यूल ए ऑफ जेआईबी एग्जाम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो हाउ दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्या सब टॉपिक्स से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ये सब हम देखेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड, जेआईबी एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में किए गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1991। ठीक है, 1991 के टाइम पे तो दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रिक्वायरमेंट क्या था, दैट इज अ मेजर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, मेनली द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल टर्मोइल जो इंडिया में चल रहा था। उस टाइम पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो रही थी इंडिया में। वी यू नो दिस फेसेस, ये जो है सक्सेसिवली लीडर्स बन रहे थे इन आवर कंट्री एंड देयर वाज दिस पॉलिटिकल क्राइसिस हैपनिंग इन इंडिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। ठीक है, देवर असैसिनेशंस एंड एवरीथिंग एंड फाइनली पीवी नरसिम्हा राव जी आते हैं और इनके टाइम पीरियड पर ऐसा एक इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है विच इज़ बेस्ड ऑन बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंडीशंस इन इंडिया। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस के वजह से एक ट्विन डेफिसिट क्रिएट होती है इंडिया में। व्हाट इज मेंट बाय दिस डेफिसिट? ट्विन मीन्स टू, डेफिसिट मीन्स व्हाट? ठीक है, इंटरनली अगर आप देखो, इंटरनली देयर वाज अ ह्यूज वेरिएशन एंड डिफरेंस। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकम जो है कमाया जा रहा है, दैट वाज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू डू। और ये जो शॉर्ट है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम डेफिसिट कहते हैं। ओके, तो लेट अस से 10,000 एक्सपेंडिचर करना है बट इनकम ओनली 5,000 है, तो 5,000 का हमारा डेफिसिट हो गया। तो वाई दिस डेफिसिट? बिकॉज इंटरनली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सही नहीं था, जो इफेक्ट कर रहा था हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को। और इसके रीजंस हम आगे देखेंगे, इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती जी ने बहुत अच्छे से बताए हैं इनके और भी रीजंस क्या है। बट दिस कंडीशन वाज देयर, इंटरनली देयर वाज दिस कंडीशन विच इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है? फिजिकल इज द गवर्नमेंट की तरफ से डेफिसिट। अब देर वॉज अनदर काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन दैट वाज देयर। एक्सटर्नली हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। व्हाट इज दिस करंट अकाउंट डेफिसिट? जो हमारे इम्पोर्ट्स है उसका कॉस्ट बढ़ते ही जाता है, वाइल आर एक्सपोर्ट्स आर नॉट रीचिंग दैट लिमिट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स से आपको अर्निंग्स होती हैं, यू गेट द प्रॉफिट ड्यू टू एक्सपोर्ट्स। सो लेट्स से इम्पोर्ट्स पर यू हैव टू स्पेंड 10,000 रुपीज बट योर एक्सपोर्ट्स यू आर एबल टू अर्न ओनली 5,000 रुपीज। तो ये एक गैप क्रिएट कर रहा है एंड दिस पर्टिकुलर गैप इज नोन एज द करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है इसके वजह से देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड व्हाई दिस गैप वाज गेटिंग क्रिएटेड? ये तो ऑलरेडी था थोड़ा सा गैप, बट दिस गैप वाज गेटिंग फर्दर एक्सपैंडेड। व्हाई? एक तो एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो द एक्सपोर्ट्स वर श्रिंकिंग बिकॉज मेजर एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसएसआर के साथ थे एंड यूएसएसआर जो है 1991 में डिसॉल्व होने लगा था या फिर इसके कंट्री सेपरेट होने लगे थे। आज के डेट में यूएसएसआर का रशिया एंड वेरियस अदर कंट्रीज आर लेफ्ट आउट। ठीक है, तो रशिया बाकी कंट्रीज से सेपरेट हो रहा था यूएसएसआर से एंड ये डिसइंटीग्रेशन के वजह से जो भी ट्रेड चल रहा था, एक्सपोर्ट्स हम मेजरली यूएसएसआर को करते थे, वो बंद हो गया था फॉर अ टाइम पीरियड। तो हमारा एक्सपोर्ट का जो अर्निंग है वो भी कम हो गया था, वी वर अर्निंग ओनली दिस मच। नाउ वॉट एवर इम्पोर्ट्स वी वर डूइंग उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया था। वाई? देर वॉज अ गल्फ वॉर हैपनिंग इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और ये गल्फ वॉर के वजह से ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे विच वर द मेजर इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो इंपोर्ट वाला पार्ट है ये भी इंक्रीज होता ही जा रहा था। तो आर करंट अकाउंट डेफिसिट वाज एक्चुअली एक्सपैंडिंग। ठीक है, ये पूरा पार्ट हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का हो गया था, तो दिस करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होता ही जा रहा था। तो इसके वजह से एक्सटर्नली भी ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमने देखने को मिला। तो दीज टू डेफिसिट्स टुगेदर कॉल्ड द ट्विन डेफिसिट का सिचुएशन, इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतना बैड हो गया that we did not had money even to pay for, we just had money to pay for 2 to 3 weeks of oil। इसके आगे का डॉलर्स हमारे पास थे ही नहीं। इंडिया में फिजिकल डेफिसिट 8.4% था जबकि 3% के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए और इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 11.3% था जबकि 6% के बियॉन्ड आज के डेट में नहीं जाना चाहिए एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स। ठीक है,
तो दिस वाज द कंडीशन एंड वी वेंट टू आईएमएफ टू रेक्टिफाई दिस कंडीशन एंड आईएमएफ ने हमारे हाथ बांध दिए, कहा कि कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करो तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो पॉसिबल नहीं है। आई विल गिव यू डॉलर्स, ठीक है, बट आपको ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने होंगे, इंडिया में कुछ चेंजेस लाने होंगे इंडियन इकोनॉमी में तभी, वरना तो आप बार बार यही चीज़ करते रहोगे, बार बार क्राइसिस में जाते रहोगे। तो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस। एंड यहाँ पर अगर हम देखें अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एलपीजी एरा, ठीक है। 1992, 2008, 2008, 2013, ईयर 2014 ऑनवर्ड्स एंड 1988, 90, ये किस टाइम पर आपको एलपीजी एरा, तो ये जो रिफॉर्म्स है इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, लिबरलाइजेशन, एल प्राइवेटाइजेशन, पी एंड ग्लोबलाइजेशन, जी, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, दिस इज हाउ 3 काइंड्स। एंड ये क्या है एलपीजी, आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एलपीजी एरा कब आया था ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो यू कैन जस्ट ट्राई टू गेस द आंसर फॉर दिस, लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम तो अच्छे से करिए ना, और इसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मास्टर कोर्स हमारा अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से चारों जो कंपोनेंट्स है जेआईबी के, उसके शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस कॉन्सेप्ट क्लासेस के फॉर्म में ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, एंड यू विल सी कि ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है। बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस के थ्रू आपको अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी कराया जा रहा है, एंड लाइव क्रैश कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो ये लाइव क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा मास्टर कोर्स में। लाइव क्रैश कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको ज़रूर मिल जाएंगी, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन ईदर ऑफ देम, एंड इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 75 to 80% का डिस्काउंट भी है। Any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Okay, wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.